कभी वर्ण हो, जो कभी बदले नहीं, जो सदा एक सा एक अखंड रहे, वही सत्य है। अब हम अखंड सत्य को जो जान नहीं पाए तो हमने अखंड नाम से क्या रखना शुरू कर दिया। आज अखंड पाठ है, उनको पूछो अखंड का मतलब पता है क्या होता है? अखंड का मतलब पता है क्या होता है कि तुमने अखंड पाठ रख लिया। अखंड का मतलब जो कभी खत्म ही ना हो। तुमने अखंड पाठ में खंडित पाठ रख लिया है, जो एक दिन, 2 दिन, 7 दिन, 8 दिन के बाद खंड हो जाएगा, यानी रुक जाएगा। समझो, कई अखंड कीर्तन करते हैं सिख भाई, आज अखंड कीर्तन चलेगा, कितनी देर चलेगा? 1 दिन। अरे अखंड का मतलब वो होता है जो आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक उसी भी सच, जो सदा सदा से चल रहा है, सदा सदा चलता रहेगा, उसे अखंड कहते हैं। और क्या अखंड रखा जाता है? माता की अखंड ज्योत आई है, कहां से लेके आए हो? ज्वाला जी से। अखंड ज्योत मतलब ज्वाला जी से लेके घर तक बुझी नहीं, वो बीच में काम करा देते हुए, जो पहले लालटेन में लगा देते कांच। अब इसको अखंड ज्योत समझ गए लोग। अखंड का मतलब होता है जो किसी के बिगाड़ने से भी ना बिगड़े, जो किसी के बिगाड़ने से भी ना मिटे, उसको अखंड कहते हैं। सारा भूल गया, अभी तुम्हारी अखंड ज्योत भूल जाएगी। अखंड कहां है ये? तो अखंड है क्या? कबीर साहब समझा रहे हैं, अखंड साहिब का नाम और सब खंड है, खंड मेल सुमेल, खंड भरभंड है। अखंड केवल साहिब का नाम है, और ये नाम नहीं जो मुंह से निकल गया, साहिब, ये भी तो बदल गया, ये भी नकली है, ये भी नकली है। क्यों? क्योंकि इसको बनाने में होठ कंठ जीव लग रहे हैं, लेकिन जो साहिब का सच्चा नाम है उसको बनाने में, क्योंकि वो बनता ही नहीं है, ये होठ कंठ जीव का कोई काम ही नहीं। कह रहे होठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। साहिब का जो नाम है वो गुप्त वस्तु है, वो वस्तु है, उस वस्तु का नाम ही नाम है, उस वस्तु का नाम ही नाम है। और उसी नाम को लेने के लिए हम गुरुओं के पास जाते हैं और क्या कहते हैं? गुरुजी मुझे नाम दे दो। क्या बोलते हैं गुरु से? गुरुजी नाम दान दे दो। अरे नाम तो तेरे पास पहले से ही है, तेरे माँ बाप ने तुझे नाम नहीं दिया क्या? किसी का नाम महेश, किसी का नाम सुरेश, किसी का नाम राजन, किसी का नाम कुछ, तो नाम तो तेरे पास है, तुम उससे क्या लेने आया है? और भगवान के नाम तुझे पहले से पता है, तुझे राम भी पता है, तुझे श्याम भी पता है, तुझे हनुमान भी पता है, तुझे राधे राधे पता है, तुझे ओम नमः शिवाय पता है, तुझे सारे नाम पता है, अल्लाह पता है, वाहिगुरु पता है, गॉड पता है, उससे क्या लेने आया है? तो क्या लेने आए हैं? नाम लेने आए हैं, नाम। अब नाम कोई नाम नहीं है कि गुरुजी ने बोल के दिया और तुमने कान से सुन लिया, हो गया नाम। नाम का मतलब है वो वस्तु जिसकी वजह से तुम जिंदा हो, जिसकी वजह से तुम्हारी ये काया जिंदा है, जिसकी वजह से तुम घर से चल के यहां तक आए हो, उस वस्तु को नाम कहते हैं। और वो है क्या? क्या है वो वस्तु? उस वस्तु को कहते हैं आत्मा। आत्मा, आत्मा नाम सुना है सबने? सबने सुना है ना? जागो गाँव नाम सुना है? आप क्या करो जरा? बहुत
अच्छी बात। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो, किसी की घर तो नहीं छूट गई जल्दबाजी में, चूल्हे को लेकर पास धर दी हो गई, कहीं बाथरूम में नहाते नहाते टांगी दी हो, बड़ी लगी रह गई हो, सब लेके आए, चेक कर लो, हाथ लगा के एक बार देख लो जरा है कि नहीं है, क्या जरूरत है कि है। तुम हिल रहे हो, तुम बोल रहे हो, तुम गर्दन घुमा रहे हो, आंखें मटका रहे हो, तुम हंस रहे हो, इसका मतलब आत्मा है, लेके आए हो, भूले नहीं हो। और कहीं रास्ते में गिर जाती तो क्या होता? अगर रास्ते में कहीं जैसे मोबाइल गिर जाता है, तुम आ जाते हो यहाँ पे, अगर रास्ते में कहीं आत्मा गिर जाती है दुनिया पे, ये चौक पे गिर जाती है आत्मा, तो क्या होता? तो आत्मा नहीं, तुम ही गिर जाते वहां पे, ये तुम्हारा शरीर वहीं देरी हो जाता, यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, यहाँ तक पहुंचे हो, इसका मतलब आत्मा है। अब आत्मा है कैसी? आप खड़ा करो जिसे पता है उसकी आत्मा कैसी है। आत्मा कितने घंटे रहती है आपके साथ? 2-4 घंटे तो रहती होगी दिन में, 24 घंटे रहती है। जो चीज 2-4 घंटे तुम्हारे साथ रहे तुम उसको भी जान लेते हो। ये मेरी बर्तन वाली है, मांझे में आती है, 2 घंटे काम करती है, हाँ मैं इसको जानती हूँ, ये काली काली है या ये गोरी गोरी है, ये मोटी मोटी है, पतली पतली है। जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहती है आत्मा, बताओ वो काली है, गोरी है, छोटी है, मोटी है, गोल है, चौकोर है, लाल है, काली, कैसी है वो? ठंडी है, गर्म है, सोनी है, डरावनी है, कैसी है वो आत्मा? तुम कभी सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी आत्मा है कैसी। बस उसी आत्मा का ज्ञान लेने के लिए हम गुरुओं के पास जाते हैं और उनसे नामदान मांगते हैं, मतलब हे गुरुदेव मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान दो। अरे ये शरीर चल कैसे रहा है? कहीं प्लग दिख ही नहीं रहा, कहाँ लगा है? अभी गाड़ी चलती है बिजली वाली, देखिए प्लग लगा हुआ है, मोबाइल चार्ज होता है प्लग लगा हुआ है, हर चीज देखते हो पंखा चल रहा है कनेक्शन लगा हुआ है। अरे ये मिट्टी कैसे भाग रही है? ये मिट्टी की ढेरी, ये 5 तत्व कैसे दौड़े दौड़े भाग रहे हैं? ये कनेक्शन कौन सा लग गया है इसमें? ये कौन सा करंट दौड़ रहा है इसके अंदर? और जैसे ही करंट इसको छोड़ देता है तो चलता हुआ पंखा रुक जाता है। अभी बातें करते करते अभी चलते चलते प्राण और जरूर निकल गए, और फिर क्या हुआ? और फिर क्या हुआ? वहीं गिर गए। देखो आत्मा कैसे बढ़ती बाबा की, शांत शांत। तो कहने का मतलब क्या है? जब लगी ना चीनोगे आत्म, तब लगे ना मिली है परमात्म। आत्म चीन है, परमात्म चीन है, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। इस काया से न्यारा भेद है। काया में क्या है? 5 तत्व हैं, 5 तत्वों का ही सारा खेल है। कोई श्वासों का ध्यान लगा रहा है, श्वास कौन सा तत्व है? वायु तत्व है। देखो क्या निकल रहा है, क्या जा रहा है? वायु। कोई ज्योत के दर्शन कर रहा है, प्रकाश देख रहा है, प्रकाश किसका गुण है? अग्नि तत्व का। आग लगाओ में अंधेरे में, देखो चांदना हो जाएगा। कोई नाभि में ध्यान लगा हुआ है, क्या है? 5 तत्वों की बनी है। कोई चक्रों में ध्यान लगा रहा है, क्या है? 5 तत्वों का बना हुआ है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इगला पिगला सुषमना में ध्यान लगा रहा है, किससे बना है? ये 5 तत्वों से बना हुआ है सारा कुछ। अब शरीर को किनारे कर दो, अब क्या बचा? अब आत्मा बची। अब उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम गुरुओं के पास जाते हैं कि हमें आत्मा का ज्ञान दो। कभी सब समझा रहे, जग में नींद प्यासी, मुझे देखते आवे हंसी,
आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। देखो भी गए थे भटकते हुए बेचारे कुंभ के मेले में, सोचे थे पाप काट के आएंगे, चलो माँ चलो पिताजी पाप काट के आएंगे। ये नहीं पता था कि पापों का फल भुगतने जा रहे हैं। दम दब के मर गए वहां पे कितने लोग, पापों की सजा का भुगतान ही हो गया। पाप कटे नहीं, पापों का फल मिल गया वहां जाके। इससे ज्यादा घर में बैठे थे, घड़ा फूटता तो ना और घर से थोड़ा सा घड़ा ही फटवाने चले गए वहां पे अपना। तो क्यों जा रहे हैं? आत्मज्ञान बिना जो अपनी आत्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते, वो उस हिरण की तरह वन वन भटकते हैं जिसकी अपनी नाभि में ही कस्तूरी है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे मनमाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। दशरथ जी ने राम जी का नाम राम क्यों रखा था पता है? राम का मतलब होता है रमता राम, जो तुझमें भी रम रहा है, मुझमें भी रम रहा है, हम सब में रम रहा है, हर घट में रम रहा है। अरे घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न खोए और बलिहारी व घट की, जिस घट पर घट हुए। बताओ कौन से घट में आत्म राम नहीं? किसके पास आत्मा नहीं है? हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा कर भी नहीं पाओगे अगर आत्मा ना हो। सबके पास आत्मा है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। जैसे दिल सबके पास है, देखो धड़क रहा है, लेकिन दिल का ज्ञान नहीं है कि इसमें कितने चैम्बर होते हैं, इसमें कितनी नाड़ियां होती हैं, किस नाड़ी से खून जा रहा है, किस नाड़ी से आ रहा है, ये सब किसे पता होता है? अरे